हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम जो क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आप उर्दू के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में ग्राफ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, बागो बहार मुकम्मल सूरत में पहली बार कहां छपवाया? बागो बहार मुकम्मल सूरत में पहली बार कहां छपी या छपवाया? ऑप्शन देखिए आपके सामने, हिंदुस्तानी छापाखाना, हिंदी मेनोल, मुंशी नवल किशोर, ताजुल मताले। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली आप सब लोग इस सवाल का सही जवाब दे चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी हिंदुस्तानी छापाखाना कलकत्ता। आप सबको मालूम हो कि बागो बहार जो है ये मीर अमन देहलवी की दास्तान है, आपकी बहुत मशहूर किताब है और लगभग उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये निसाब में भी शामिल होती है। बागो बहार के बारे में एक चीज आप जरूर जान लीजिए, सबसे अहम चीज कि मीर अमन ने ये दास्तान कब लिखी है, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसकी इशाअत जो है कब अमल में आई है। इसी के साथ साथ में मीर अमन देहलवी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। ये सभी चीजें कहीं ना कहीं आपके जहन में होनी चाहिए और आपको याद भी होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीर अमन ने 1801 में, आपको याद रखना होगा, 1801 में आपने बागो बहार लिखना शुरू किया और 1802 में आपने मुकम्मल किया। इसकी पहली इशाअत मुकम्मल किताब की सूरत में कब हुई, तो वो 1804 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा। मीर अमन देहलवी की सने विलादत क्या है, तो आप नोट कर लीजिएगा, 1732 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1808 ईस्वी में कलकत्ता में आपका इंतकाल हुआ है। जरूर याद रखेंगे आपकी सने विलादत, सने वफात, जाय विलादत, जय वफात, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उर्दू में गैर मजहबी नस्र का सबसे मुकम्मल नमूना कौन सा है? पहला ऑप्शन अगर आपके सामने देखें तो वो है मेहराजुल आशिकीन, दूसरा है सबरस, तीसरा है किस्सा गुल मनोहर और चौथे ऑप्शन में है बोस्तान ख्याल। दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप सब जवाब देने की कोशिश कीजिए। जब तक आप खुद से जवाब देने की कोशिश नहीं करेंगे, चीजें आपको बहुत ज्यादा लर्न नहीं हो पाएंगी। तो पहला स्टेप यही कि आप जवाब देने की कोशिश करें और हमारी क्लास में आप रेगुलर बने रहेंगे। रेगुलर बनने का फायदा क्या होगा, आपको सने विलादत, सने वफात, ये एग्जाम में जो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली जो फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं वो बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो चलिए नोट कर लीजिए, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सबरस। अब हम लोग सबरस के बारे में बात कर लेते हैं। आप सबको मालूम होना चाहिए सबरस मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है। सबरस मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, ये दास्तान आपने कब लिखी है ये आप मुझे बताएंगे। दूसरी अहम चीज, ये आपने किसकी फरमाइश पर लिखी, ये भी आप मुझे बताइएगा। इसी के साथ साथ में सबरस में छोटे बड़े कुल कितने कैरेक्टर्स हैं, कुल कितने किरदार हैं, ये भी आप बताएं। इसी के साथ साथ में इस दास्तान के मरकजी किरदारों में कौन कौन शामिल है। तो सबसे पहली चीज नोट कर लीजिए, दास्तान यानी सबरस भाई कब लिखी गई है, 1635 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? किसकी फरमाइश पर लिखी है, तो आप नोट कर लीजिएगा, अब्दुल्ला कुतुब शाह। नाम नोट कीजिएगा, अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर आपने लिखी। इसी के साथ साथ में इसमें कुल कितने किरदार हैं, तो नोट कर लीजिएगा 76। मरकजी किरदारों की बात की जाए तो हीरो कौन है, हुस्न, और इसकी हीरोइन कौन है, दिल। आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? ये सभी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट। याद रखेंगे सबरस का जो उसलूब है रंगीन, मुरस्सा, मुसज्जा और मुकफ़ा है। मेहराजुल आशिकीन के मुसन्निफ कौन है, तो नोट कर लीजिएगा, ख्वाजा बंदा नवाज के सुदराज, बोस्तान ख्याल मीर मोहम्मद तकी ख्याल।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बख्तियार किस ड्रामे का किरदार है? बख्तियार किस ड्रामे का किरदार है? यहूदी की लड़की, क्या ये सही जवाब हो जाएगा? खाना जंगी, क्या ये दुरुस्त आंसर होगा? चचा छक्कन, क्या ये सही हो जाएंगे? या फिर फोर्थ ऑप्शन में है अनारकली, क्या ये आपका करेक्ट आंसर होगा? उम्मीद है कि आप सब लोग आंसर कर चुके होंगे, तो अब आपको जवाब दिया जाता है, यानी नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी अनारकली। याद रखेंगे सभी ड्रामे, तो पहले इन ड्रामों के मुसन्निफिन के नाम हम नोट कर लेते हैं। यानी जैसे आपको मालूम यहूदी की लड़की किसका ड्रामा है, तो जवाब आपका हो जाएगा आगा हश्र काश्मीरी। खाना जंगी किसका ड्रामा है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, मोहम्मद मुजीब। चचा छक्कन ये किसका है, इम्तियाज अली ताश का। अनारकली इम्तियाज अली ताश का। क्लियर हो गया सभी को? अब हम लोग यहाँ पे ड्रामा अनारकली के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे अहम चीज, ड्रामा अनारकली इम्तियाज अली ताश ने कब लिखा, और इसके साथ साथ में इसकी इशाअत जो है कब अमल में आई है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये ड्रामा कितने अबवाब पर मुश्तमिल है, ये ड्रामा कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है। इसी के साथ साथ में इसके पहले बाब का उन्वान क्या है और उसमें कितने मनाजिर शामिल हैं, दूसरे बाब का उन्वान क्या है, और इसी के साथ साथ में तीसरे बाब का उन्वान क्या है और उसमें कितने मनाजिर शामिल हैं। इसी के साथ साथ में इस दास्तान के, इस ड्रामे के मरकजी किरदार कौन कौन से हैं, मरकजी किरदारों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले चीज नोट कीजिएगा, इम्तियाज अली ताज ने ये ड्रामा कब लिखा, 1922 में। इसकी इशाअत अमल में आई है 1932 में। नोट कर लीजिए, कहीं 1931 भी आपको मिलेगा। ये ड्रामा कितने अबवाब पर मुश्तमिल है, तो याद रखेंगे 3 एक्ट हैं, यानी 3 अबवाब पर मुश्तमिल है, और 13 मनाजिर हैं। इसमें कितने सीन्स हैं, 13 मनाजिर हैं। इसके पहले बाब का उन्वान क्या है, तो वो है इश्क। नोट कर लीजिएगा, इश्क में कितने मनाजिर हैं, तो नोट कीजिएगा 4। दूसरे बाब का उन्वान क्या है, तो वो है रक्स, और इसमें कितने हो जाएंगे, तो इसमें भी बताइए कितने हो जाएंगे, 4। और तीसरे बाब का उन्वान है मौत, और इसमें कितने मनाजिर हैं, तो 5। ये सब चीजें आपकी बिल्कुल याद होनी चाहिए। मरकजी किरदारों में नोट कर लीजिएगा सलीम, अनारकली और अकबर, ये इसके मरकजी किरदार हैं, शामिल हैं। अब आप क्यों ना बात कर ले इम्तियाज अली ताश के बारे में भी, जो इस ड्रामे के मुसन्निफ है। तो इम्तियाज अली ताश की सने विलादत और सने वफात ये आपको मालूम हो, तो चलिए नोट कर लेते हैं। 1900 ईस्वी में लाहौर में आपकी पैदाइश हुई है, और 1970 ईस्वी में लाहौर ही में आपका इंतकाल हुआ है। लेकिन याद रखेंगे आपकी मौत कैसे वाक़ई हुई, यूजीसी नेट के एग्जाम का क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे कत्ल आपको किया गया था, यानी कातिलाना हमले में आपकी मौत वाक़ई हुई। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। 4 तरतीबें आपके पास में हैं, चारों ऑप्शन की शक्ल में हैं। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। ये देखिए, ऐसे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में ये सब चीज आपसे पूछी जा सकती है। उम्मीद है कि आप सब लोग जवाब देने की कोशिश की होगी आप लोगों ने, और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी ज़मानी एतबार से जो सही तरतीब वो कौन सी हो जाएगी, सबरस, करबल कथा, बागो बहार और फसाने अजायब। तो चलिए इनके बारे में हम नोट भी कर लेते हैं। तो सबरस के बारे में सबसे पहले नोट कीजिए, हालांकि अभी मैंने आपको बताया भी है। उसके बाद में है करबल कथा, तो करबल कथा कब लिखी गई। उसके बाद में है बागो बहार, ये कब लिखी गई, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। फसाने अजायब दास्तान कब लिखी गई, इसके बारे में भी आप मुझे बताएंगे। तो सबरस के बारे में नोट कर लीजिएगा, हालांकि पीछे अभी हम लोग बात कर चुके हैं, यानी 1635 ईस्वी नोट कर लीजिए। तो करबल कथा के बारे में नोट कीजिएगा, 1732-33 में ये लिखी गई है करबल कथा, फजल अली खां फजली। बागो बहार कब लिखी गई, अभी मैंने आपको बताया 1801 में लिखना शुरू किया, 1802 में मुकम्मल किया, 1802। फसाने अजायब कब लिखी गई, 1824, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को, सभी चीजें अहम है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुंवर उदय भान किस दास्तान का किरदार है।
कुंवर उदयभान किस दास्तान का किरदार है? रानी कैतकी की कहानी, फसाने अजायब, बागो बहार या फिर गुल बकावली? तो जवाब देने की सब लोग कोशिश करेंगे, अहम क्वेश्चन है ये सभी। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी रानी कैतकी की कहानी। चलिए बात कर लेते हैं रानी कैतकी की कहानी के बारे में, यानी ये दास्तान जो है कब लिखी गई है, पहली चीज। दूसरी अहम चीज, किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, ये दोनों चीजें आपके बिल्कुल ज़हन में होनी चाहिए। इस दास्तान के मुसन्निफ है इंशाउल्लाह खां इंशा, तो उनकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोट कीजिएगा, 1803 में इंशा ने ये दास्तान लिखी है। किसकी फरमाइश पर लिखी है, तो नोट कर लीजिएगा, नवाब हुसैन अली खां। नाम नोट कीजिएगा, नवाब हुसैन अली खां। ये एक ऐसी दास्तान है जिसे इंशा ने खालिस हिंदी जुबान में लिखने का दावा किया है। इंशा के बारे में नोट कीजिएगा, 1752 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1817 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी किताब है जो कि उर्दू कवायद से रिलेटेड है और वो है दरियाए लताफत, इसे भी आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बयान, दास्तान ज़मान व मकान की पाबंद अदबी सिन्फ है। दूसरा बयान, दास्तानों के हीरो हीरोइन दोनों मिसाली किरदार होते हैं। मुंदजा वाला बयानात में से सही बयान या बयानात के जुमरे का इंतखाब कीजिए। सिर्फ पहला बयान सही है, सिर्फ दूसरा बयान सही है, दोनों बयानात सही हैं, दोनों बयानात गलत हैं। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी सिर्फ दूसरा बयान सही है। सिर्फ दूसरा बयान सही है दास्तान के ताल्लुक से, आप नोट कर लीजिएगा। अब कुछ किताबें हैं जिनमें दास्तान के बारे में जिक्र किया गया, यानी दास्तान से मुताल्लिक कुछ अहम किताबें हैं, उनके मुसन्निफिन के नाम आपको बतलाने होंगे। जैसे किताब आप नोट कीजिएगा, पहली किताब आप नोट करेंगे, उर्दू की नसरी दास्तानें। उर्दू की नसरी दास्तानें, इसके मुसन्निफ कौन है आप मुझे बतलाएंगे। उर्दू की नसरी दास्तानें, इसके मुसन्निफ कौन है। इसी के साथ साथ नोट करेंगे उर्दू जुबान और फन्ने दास्तान गोई। उर्दू जबान और फन्ने दास्तान, क्लियर है। इसी के साथ साथ में आप नोट करेंगे दास्तान से अफसाने तक, सभी अहम किताबें, दास्तान से अफसाने तक। अगली किताब नोट कीजिएगा, हमारी दास्तानें। हमारी दास्तानें, हमारी दास्तानें, इनके मुसन्निफिन के नाम आप बतलाते रहिए। इसी के साथ साथ नोट करेंगे उर्दू की मंजूम दास्तानें। उर्दू की मंजूम दास्तानें, उर्दू की मंजूम दास्तानें, ये कुछ ऐसी किताबें हैं जो दास्तान के ताल्लुक से जिन्हें आपको मालूम होनी चाहिए, इनके मुसन्निफिन के नाम स्पेशली। तो उर्दू की नसरी दास्तानें, इसके मुसन्निफ कौन हो जाएंगे, तो आप नोट कर लीजिएगा, ज्ञान चंद जैन। कौन हो जाएंगे भाई, ज्ञान चंद जैन। अगली किताब है उर्दू जुबान और फन्ने दास्तान गोई, यानी कौन हो जाएंगे, कलीमुद्दीन अहमद। नाम नोट कर लीजिएगा, कलीमुद्दीन अहमद। इसके बाद में दास्तान से अफसाने तक, हमारी दास्तानें, इन दोनों किताबों के मुसन्निफ हैं वकार अजीम। नोट कर लीजिए। उर्दू की मंजूम दास्तानें, इसके मुसन्निफ हैं डॉक्टर फरमान फतेहपुरी। लिख लीजिएगा, डॉक्टर फरमान फतेहपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दास्तान फसाने अजायब से मुतालिक कौन से बयानात दुरुस्त हैं। पहला बयान है, फसाने अजायब का ढांचा महजूर की गुलशन नौबहार से माखूज है। दूसरा है, फसाने अजायब का इब्तदाई हिस्सा मीर हसन की मसनवी से माखूज है। तीसरा है, फसाने अजायब की हीरो हीरोइन मिसाली किरदार नहीं है। चौथा है, फसाने अजायब की जुबान साफ और बयां रवां है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब जल्दी से जवाब दीजिएगा। उम्मीद है कि आप सब लोग जवाब देने की कोशिश कर चुके होंगे और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो नोट कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला बयान आपका सही हो जाएगा और दूसरा भी आपका सही हो जाएगा।
चलिए फसाने अजायब के ताल्लुक से बात कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहली चीज, ये दास्तान जो है कब लिखी गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसकी पहली इशाअत जो है कब अमल में आई है। तीसरी अहम चीज, किसकी फरमाइश पर लिखी गई है। साथ ही साथ में इसके मरकजी किरदार कौन कौन से हैं। इस दास्तान के मुसन्निफ कौन है? रजब अली बेग सुरूर। उनकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज, ये दास्तान रजब अली बेग सुरूर ने कब लिखी है? 1824 में लिखी है, कानपुर में, और उसमें लखनऊ की तहजीब मुआशरत को पेश किया गया है। इसकी पहली इशाअत कब अमल में आई है? 1843 में। नोट कर लीजिएगा। किसकी फरमाइश पर लिखी है? तो चेक करते रहिएगा, हकीम असद अली खां। हकीम असद अली खां की। इसके मरकजी किरदारों की बात की जाए तो जाने आलम, नोट कीजिएगा, और अंजुमन आरा। जाने आलम और अंजुमन आरा। रजब अली बेग सुरूर की पैदाइश के बारे में बात की जाए तो 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1869 में बनारस में आपका इंतकाल हुआ है। रजब अली बेग सुरूर के अलावा 1869 में गालिब का भी दिल्ली में इंतकाल हुआ है और शयुफ्ता का भी दिल्ली में इंतकाल हुआ है। ऐसी चीजों को रिलेट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जेल में दो जुमले दिए गए हैं, एक को बयान और दूसरे को तौजीह का नाम दिया गया है। बयान, संस्कृत के ड्रामों में संस्कृत और प्राकृत दोनों जुबानें इस्तेमाल होती थी। तौजीह, संस्कृत ड्रामे आला तबके की तफरीह के लिए थे, इसलिए उनकी नौइयत रुबिया होती थी। इन जुमलों के सियाक में जेल का कौन सा जवाब सही है? तो आप सब चारों ऑप्शन को रीड कर लीजिए, फिर बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी बयान सही है, तौजीह भी सही है। चलिए यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं प्राकृत। तो ये बताइए प्राकृत के माना क्या है, किसे कहते हैं, प्राकृत के माना क्या है और उसकी कितनी किस्में हैं। दोनों चीजें आपको जाननी जरूरी है। तो पहली चीज नोट कीजिएगा, प्राकृत के माना होते हैं फितरी जुबान के। किस क्या है भाई? फितरी जुबान के इसके माना है। अब प्राकृत किसे कहते हैं आप नोट कर लीजिएगा। प्राकृत जो है किसी एक जुबान का नाम नहीं बल्कि कई एक जुबान के मजमूओं का नाम है। प्राकृत के माना ऐसी जुबानें जो अपनी फितरी अंदाज में फल फूल रही हो, उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृत कहते हैं। अब इसकी 5 किस्में हैं, 5 शक्लें हैं। कौन कौन सी? एक नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 आपकी हो जाएगी महाराष्ट्री। नंबर 2 आप नोट करेंगे शोरसीनी। शोरसीन का मतलब मथुरा, यानी मथुरा का इलाका। नंबर 3 आप नोट करेंगे मागधी, और 4 पे नोट कीजिएगा अर्ध मागधी। नंबर 5 पे नोट कीजिएगा पेशाची। क्लियर हो गया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ड्रामे का असल जुज़्व या रूह क्या है? पहला ऑप्शन है मरकजी ख्याल, क्या ये सही हो जाएंगे? दूसरा है अंजाम, तीसरा है शख्सियत या किरदार, और फोर्थ ऑप्शन में है मुकालमा। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उम्मीद है कि आप सब जवाब दे चुके होंगे। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मुकालमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जेल में एक दावा और एक दलील दी गई, उन्हें गौर से पढ़िए और सही जवाब की निशानदेही कीजिए। इंद्र सबा की नज्म और नस्र दोनों में बलिहाज उसलूब व जुबान लखनऊ के कदीम दबिस्तानी शायरी का रंग गालिब है। दलील, उसके गीतों में आसान और दिलकश अरबी फारसी आमेजिश उर्दू जुबान इस्तेमाल हुई है। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उम्मीद है कि आप सब लोग भी जवाब देने की कोशिश कर रहे होंगे, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर रहे होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी दावा सही है, दलील गलत है। इंद्र सभा के बारे में चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो इंद्र सभा के बारे में एक चीज आपको मालूम है कि इंद्र सभा जो एक मंजूम ड्रामा है। तो पहली चीज ये आप बताइए कि ड्रामा जो है कब लिखा गया है। दूसरी चीज बताइएगा किसकी फरमाइश पर आपने ड्रामा लिखा, अमानत लखनवी। तीसरी अहम चीज, किसके अहद में यह ड्रामा लिखा गया है, और पहली बार स्टेज पर कब पेश किया गया, यानी कब खेला गया। तो ये ड्रामा कब लिखा गया है, तो आप सब नोट कीजिएगा 1852 में ये ड्रामा लिखा गया है। किसकी फरमाइश पर? मिर्जा आबिद अली इबादत। मिर्जा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर। किसके अहद में लिखा गया भाई? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह के अहद में।
स्टेज पर कब पेश किया गया? 1854 में, नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वाकयात की तरतीब को नॉवेल में क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है प्लॉट, दूसरा है किस्सा, तीसरा है रद्द अमल और चौथा है जज्बात निगारी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी प्लॉट कहा जाता है। अब देखिए आपके निसाब में बहुत सारे नॉवेल शामिल हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि ये बताइए खुदा की बस्ती किसका नॉवेल है? बस्ती किसका नॉवेल है? ये सब आपको मालूम हो। फायर एरिया किसका नॉवेल है? फायर एरिया किसका नॉवेल है? टेढ़ी लकीर किसका नॉवेल है? गोदान किसका नॉवेल है? गोदान किसका नॉवेल है? शिकस्त किसका नॉवेल है? इस आपको मालूम हो। लंदन की एक रात किसका नॉवेल है? ये सब चीजें ऐसी और भी जो आपके निसाब में नॉवेल शामिल है वो आपके जहन में आनी चाहिए, साथ साथ में उनके मुसन्निफिन के नाम भी आपको याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नॉवेल गोदान में सोना और होरी का आपस में क्या रिश्ता है? भाई भाई का, बाप बेटी का, बाप बेटे का, भाई बहन का। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी बाप और बेटी का। सोना बेटी है और होरी बाप है। गोदान आप सबको मालूम होगा मुंशी प्रेमचंद का शाहकार नॉवेल है। सबसे पहली चीज ये बताइए कि नॉवेल जो है आपने कब लिखना शुरू किया, यानी कब लिखा, ये बताएंगे बेसिकली। इसकी पहली इशाअत जो है कब अमल में आई है? ये नॉवेल जो है कितने अबवाब पर मुश्तमिल है और इस नॉवेल के मरकजी किरदारों में कौन कौन से नाम आते हैं? तो पहली चीज नोट कीजिएगा, 1932 में मुंशी प्रेमचंद ने यह नॉवेल लिखना शुरू किया, 1935 में मुकम्मल किया। इसकी पहली इशाअत जो अमल में आई है वो है 1936 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा। ये नॉवेल कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? तो नोट कर लीजिएगा 36 अबवाब पर मुश्तमिल है। इसके मरकजी किरदारों की अगर हम बात करें तो एक आप याद रखेंगे होरी, दूसरा आप नोट कर लीजिएगा धनिया और तीसरा आपको याद रखना होगा गोबर। ये इसके मरकजी किरदार हैं। मुंशी प्रेमचंद के बारे में अगर हम बात करें तो आपकी पैदाइश हुई है 1880 ईस्वी में, 31 जुलाई 1880 बनारस के लम्ही गांव में, और 1936 ईस्वी में बनारसी में आपका इंतकाल हुआ है। अब देखिए मुंशी प्रेमचंद की बात आई है तो आपके जहन में आना चाहिए कि इनका पहला नॉवेल कौन सा है, पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, पहला अफसाना कौन सा है। ये तीनों फैक्ट आप जवाब दीजिए। इनके जवाब आप कमेंट में देने की कोशिश करेंगे अगर आपको मालूम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उर्दू में शऊर की रो की तकनीक पहली बार किस तसनीफ में बरती गई है? पहला ऑप्शन है खुदा की बस्ती, दूसरा है लंदन की एक रात, तीसरा है आग का दरिया और चौथा है बस्ती। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए खुदा की बस्ती किसका नॉवेल है? नोट कीजिए शौकत सिद्दीकी का। लंदन की एक रात सज्जाद जहीर का। आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का। बस्ती किसका नॉवेल है? इंतजार हुसैन का। अब लंदन की एक रात के बारे में नोट कर लीजिएगा, ये नॉवेल जो है कब अमल में आया है? तो याद रखेंगे 1939 ईस्वी में। किसका नॉवेल है? सज्जाद जहीर का। याद रखेंगे इस नॉवेल के जितने भी किरदार हैं सभी तालिबे इल्म हैं। इस नॉवेल के सभी किरदार क्या हैं? स्टूडेंट्स हैं। मरकजी किरदारों की अगर बात की जाए तो उसमें दो नाम याद रखेंगे, एक है नईम और दूसरा है शीला ग्रीन। ये दोनों आप किरदार याद रखेंगे। इस नॉवेल के मुसन्निफ कौन है? सज्जाद जहीर। तो उनके बारे में नोट कीजिएगा। 1905 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1973 ईस्वी में कजाकिस्तान में इंतकाल हुआ। याद रखेंगे तदफीन अमल में आई है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में। चलिए क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा कि सज्जाद जहीर के खुतूत के मजमूए का उन्वान क्या है, उसका टाइटल क्या है? तो नोट कीजिएगा नुकूशे जिंदा। नुकूशे जिंदा जो है ये सज्जाद जहीर के खुतूत का मजमुआ है। तो फिर ये बताइए जिंदा नामा क्या है? इसका जवाब मैं नहीं बतलाऊंगा, आप बतलाएंगे। अगर आप हमारे रेगुलर क्लास वॉच कर रहे हैं तो डेफिनेटली सवाल का जवाब दे सकते हैं। ऐसे ही बताइएगा मुशाहिदाते जिंदा। मुशाहिदाते जिंदा क्या है और उसके मुसन्निफ कौन है? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिरका वाराना फसादात के मौजू पर कृष्णचंद्र का अफसाना कौन सा है? पहला ऑप्शन देखिए हुस्न और हैवान है, दूसरा महालक्ष्मी का पुल है, तीसरा जामुन का पेड़ है और चौथा पेशावर एक्सप्रेस।
तो सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी पेशावर एक्सप्रेस। कृष्णचंद्र बहुत अहम नाम है, तो सबसे पहले चीज ये बता दीजिए कृष्णचंद्र की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये बताइए कृष्णचंद्र का पहला नॉवेल कौन सा है। तीसरी अहम चीज ये बताएंगे कृष्णचंद्र का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। तो पहली बात आप ये नोट करेंगे 1914 ईस्वी में गुजरावाला पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1977 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला नॉवेल कौन सा है, तो नोट कर लीजिएगा, आपका पहला नॉवेल है शिकस्त और आपका पहला अफसानवी मजमुआ है तिलिस्मे ख्याल, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलाउ किसके अफसानों का मजमुआ है, सुहेल अजीमाबादी, ख्वाजा अहमद अब्बास, जीलानी बानो या फिर गयास अहमद गदी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, सीधे सीधे आपके सिलेबस से क्वेश्चन पूछा गया तो जवाब हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी सुहेल अजीमाबादी। सुहेल अजीमाबादी नोट कर लीजिएगा। अलावा ये जो अफसानवी मजमुआ है ये बताएंगे इसकी इशाअत जो है कब अमल में आई है यानी कब शाये हुआ, साथ ही साथ में इसका मुकदमा किसने लिखा है आप ये बताएंगे। इसी के साथ साथ में इस अफसानवी मजमुए में कुल कितने अफसाने शामिल हैं। अब इसके मुसन्निफ है सुहेल अजीमाबादी, तो ये बता दीजिए सुहेल अजीमाबादी का नाम क्या है, सुहेल अजीमाबादी का नाम क्या है। इसी के साथ साथ में आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो अलावा जो अफसानवी मजमुआ है इसकी इशाअत अमल में आई है 1940 में, नोट कर लीजिएगा। इसका मुकदमा किसने लिखा है, तो कृष्णचंद्र ने, नोट कर लीजिएगा। इस अफसानवी मजमुए में कुल कितने अफसाने हैं, तो 16 अफसाने शामिल हैं। सुहेल अजीमाबादी का नाम क्या है, तो नोट कीजिएगा मुजीबुर रहमान, नाम जरूर याद रखेंगे, आपका नाम है मुजीबुर रहमान। 1911 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1979 में 1979 में इलाहाबाद मौजूदा नाम प्रयागराज में आपकी वफात हुई, आपका इंतकाल हुआ है। तदफीन अमल में आई है पटना में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही बयान की निशानदही कीजिए। मुकालमा अफसाने का लाजमी जुज्व है। नंबर 2 वहदत तासुर अफसाने का अहम वस्फ है। नंबर 3 जुबानो मकान का ख्याल अफसाने के लिए लाजमी शर्त, जमानो मकान होना चाहिए था, ठीक है। शोर की रो की तकनीक अफसाने के लिए लाजमी है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिए, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी वहदत तासुर अफसाने का अहम वस्फ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जमानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, सही जवाब सब लोग देंगे, अहम क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आप सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाए, नोट कीजिए, दूसरा ऑप्शन मिरातुल उरूस, फसाने आजाद, उमराव जान अदा, गौदान। चलिए वन बाय वन सभी के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मिरातुल उरूस, तो याद रखेंगे ये नॉवेल जो है कब लिखा गया है, 1869 में। यह डिप्टी नजीर अहमद का पहला नॉवेल है। न सिर्फ ये डिप्टी नजीर अहमद का पहला नॉवेल है बल्कि ये उर्दू का पहला नॉवेल तस्लीम किया जाता है, नोट कर लीजिएगा। क्लियर है। फसाने आजाद, फसाने आजाद पंडित रतननाथ सरशार का नॉवेल है और ये कब शाये हुआ है, 1880 में, नोट कर लीजिएगा। उमराव जान अदा मिर्जा मोहम्मद हाद रुस्वा कब अमल में आया है, 1899 में, नोट कर लीजिएगा। गौदान मुंशी प्रेमचंद का शाहकार नॉवेल कब ये शाये हुआ है, तो 1900 कब अमल में अगर देखेंगे यानी कब लिखा गया तो 1935 में और इशाअत अमल में आई है 1936 में, नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को। तो ये तरतीब हमारी क्या हो जाएगी, बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। किस नॉवेल का हीरो रूस और तुर्की की जंग में शिरकत के लिए जाता है, फसाने आजाद, जामे सरशार, सैर कोहसार, खुदाई फौजदार। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी फसाने आजाद। हम आपको ये बता चुके हैं कि फसाने आजाद पंडित रतननाथ सरशार का नॉवेल है। तो ये बताइए कि ये नॉवेल एक ज़ख़ीम नॉवेल है, कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है और इसी के साथ साथ में इसके मरकजी किरदार कौन कौन से हैं, मरकजी किरदार ये भी आप मुझे बतलाएंगे। इस नॉवेल के मुसन्निफ हैं
रतन सरशार, तो उनकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये भी आप मुझे बताइएगा। आपने एक रिसाला जारी किया था दबदबे आसफी, ये नाम भी आप नोट कीजिएगा, दबदबे आसफी। ये रिसाला आपने कब जारी किया था और आपकी पहली तसनीफ कौन सी है? तो फसाने आजाद याद रखेंगे 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है, 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। इसके किरदारों की बात की जाए, मरकजी किरदार तो आजाद हीरो है और हुस्न आरा हीरोइन है। सरशार की पैदाइश भी 1847 में लखनऊ में, नोट कर लीजिएगा। 1902 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। दबदबे आसफी रिसाला आपने 1898 में जारी किया, नोट कर लीजिएगा। आपकी पहली किताब कौन सी है तो उसे भी नोट कर लीजिएगा, शम्सुज़्ज़ुहा। शम्सुज़्ज़ुहा जो है आपकी पहली तसनीफ है, आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दर्जुल इक़्तिबास किस नॉवल से माखूज? कमरे में खामोशी छाई हुई थी, तीनों चुपचाप बैठे थे और अपनी अपनी जगह कुछ ना कुछ सोच रहे थे। दिसंबर की ये सर्द शाम बड़ी उदास थी। कमरे के करबनाक सुकून से ऐसा महसूस होता जैसे यहाँ कोई मर गया है और वो तीनों लाश के सिरहाने बैठे सोग मना रहे हैं। उदास नस्लें, बस्ती, टेढ़ी लकीर, खुदा की बस्ती। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन, यानी खुदा की बस्ती। खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का नॉवल है। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज, इस नॉवल की इशाअत कब अमल में आई है ये बताइएगा। दूसरी अहम चीज, ये नॉवल जो है कितनी फसलों पर मुश्तमिल है। इस नॉवल के मरकजी किरदारों में कौन कौन से नाम शामिल है। साथ ही साथ में शौकत सिद्दीकी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। आप सब जवाब देने की कोशिश कीजिए अपने आप से। जो आंसर आपको आए कमेंट में उनको मेंशन कीजिए। इसी तरीके से चीजें जो आपको नहीं याद होती है वो याद हो जाएंगी। रेगुलर क्लास में आप बने रहेंगे तो मैक्सिमम चीजें, आज कुछ चीजें अब आपकी रिपीट हो रही होंगी, फिर अगली क्लास में रिपीट होंगी, फिर अगली क्लास में रिपीट होंगी, यानी रेपिटेशन से ही चीजें आपको लर्न होंगी। तो इसकी इशाअत 1958 में नोट कर लीजिएगा। कितनी फसलों पर मुश्तमिल है तो नोट कीजिएगा 11 फसलों पर मुश्तमिल है। मरकजी किरदारों की बात की जाए तो एक किरदार है राजा, इसी के साथ साथ में है नौशा और नौशा के साथ में है शामी। ये तीनों इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। शौकत सिद्दीकी के बारे में नोट कीजिएगा, 1923 में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई और 2006 में पाकिस्तान के शहर कराची में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से किस नॉवल निगार ने सर्वांट्स के नॉवल डॉन क्विक्ज़ा का तर्जुमा खुदाई फौजदार के नाम से किया था? अब्दुल अलीम शरर, इंतजार हुसैन, अब्दुल्ला हुसैन, रतन सरशार। तो बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सब लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन, यानी रतन सरशार। नोट कर लीजिएगा। बहुत अहम फैक्ट थे ये सभी। अब मैं कुछ जनरल क्वेश्चन आपसे करूंगा, उनके जवाब मैं नहीं दूंगा, आप देने की कोशिश करेंगे और आप बताएंगे। जैसे किताब है मजालिसुन निसा, मजालिस जनरल क्वेश्चन होंगे उर्दू से रिलेटेड। तो इसके मुसन्निफ कौन है जवाब दीजिएगा। मजालिसुन निसा के मुसन्निफ कौन है आप सब जवाब देंगे। आप मुझे बताएंगे आबरू, आबरू का असल नाम क्या है। आबरू का असल नाम क्या है आप मुझे बतलाएंगे। आबरू का असल नाम क्या है ये आप मुझे बतलाएंगे। चलिए आप मुझे बताएंगे रूह अदब, रूह अदब जो है किसका पहला शेरी मजमुआ है। रूह अदब किसका पहला शेरी मजमुआ है, जवाब दीजिएगा। चलिए इसी के साथ साथ बताएंगे तराना, तराना जो है किसकी रुबाइयात का मजमुआ है। तराना किसकी रुबाइयात का मजमुआ है, जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। इसी के साथ साथ बताएंगे गुबारे खातिर, गुबारे खातिर कुल कितने खुतूत का मजमुआ है। गुबारे खातिर कुल कितने खुतूत का मजमुआ है। इसी के साथ साथ मुझे बताएंगे इस्मत चौधरी का पहला नॉवेल कौन सा है। किसी एक टॉपिक से मैं जानबूझ के आपसे नहीं पूछ रहा हूं ताकि आप अपने दिमाग को दौड़ाएं और चीजों को रैंडमली, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं। चलिए आगे आप मुझे बतलाएंगे, एक किताब है तफहीमे गालिब, तफहीमे गालिब के मुसन्निफ कौन है। तफहीमे
गालिब के मुसन्निफ कौन है, जवाब देने की कोशिश करेंगे। आगे बताएंगे, एक कैरेक्टर है फरीदू। फरीदू जो है किस ड्रामे का किरदार है, फरीदू किस ड्रामे का किरदार है, आप सब जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस और भी बताइए। एक किरदार है गौतम, आप मुझे बताएंगे गौतम जो है किस नॉवेल का किरदार है, गौतम नामी किरदार किस नॉवेल में इस्तेमाल किया गया है, जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे ठंडा गोश्त। ठंडा गोश्त जो है ये किसका अफसाना है, किसका अफसाना है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे अक़्द सुरैया। अक़्द सुरैया जो है किसका तज़किरा है, अक़्द सुरैया किसका तज़किरा है, जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे आप मुझे बताएंगे लिसानियाती जायज़े हिंद। लिसानियाती जायज़े हिंद के मुसन्निफ कौन है, लिसानियाती जायज़े हिंद के मुसन्निफ कौन है, आप जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए इसी के साथ साथ में एक नॉवेल है, बताइए सॉरी एक ड्रामा है, किसका ड्रामा है, फुटपाथ के शहजादे। फुटपाथ के शहजादे जो है किसका ड्रामा है, किसका ड्रामा है, जवाब दीजिएगा। चलिए इसी के साथ साथ में आप मुझे बता देंगे शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, यानी ज़ौक़ की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ज़ौक़ की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में लास्ट फैक्ट जो मैं आपसे पूछने वाला हूं वो आप मुझे बताएंगे रशीद अहमद सिद्दीकी, नाम तो सुना ही होगा। रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त का उन्वान क्या है, यानी आपकी खुद नविश्त कौन सी है, उसको भी आप मेंशन करेंगे। इन सभी फैक्ट को आप मेंशन कीजिए। आप अपने आप से पूछिए क्या ये चीजें आपको मालूम है या नहीं मालूम। अगर नहीं मालूम है तो इनको नोट कीजिए और किताबों का मुताला करके इन फैक्ट्स को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। तो आज के सेशन में, आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हमने जितने भी फैक्ट आपके साथ में डिलीवर करने की हमने कोशिश की है, इसी उम्मीद के साथ में कि सभी फैक्ट, ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा, इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफीद हो सके जैसे आप इससे फायदा उठा रहे हैं। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।